गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में इस वीडियो में जो मुखर्जी नगर प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए एक आंदोलन काइंड ऑफ करीब 45 दिन से, तो इसमें अभी संख्या बल की काफ़ी कमी है। अभी भी हम दो लोग ही बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट साइट पर। दो के अलावा तीसरा बंदा ही नहीं है और 5:30 बजे का टाइम है। 5:30 बजे का टाइम है, 20 तारीख, और पूरी तपती गर्मी के अंदर हम 3 लोग थे, मगर संजीव सर जो हैं वो करीब 2 बजे के आसपास चले गए और अब मैं और राजा। मुझे लग रहा है कि अब जो है ये समय आ गया है कि हम भी अपने घर बैठे, क्योंकि सब लोग जो हैं अब सबके पास काम है, काम जो मिल रहा है सबको। तो आई डोंट थिंक वी शुड इनवाइट एनी हेल्थ रिस्क। यहाँ पर देखो कितनी मक्खियाँ हैं, 1 मिनट के लिए देखना, ज़रा ध्यान से देखना नीचे इस पर। ये देखो 1 मिनट, यहाँ दिख नहीं रही हैं आपको, इसमें हज़ारों मक्खियाँ हैं। किस वजह से? क्योंकि बगल में मीट की शॉप है, इधर मछली काट करके भून करके वो देता है, इधर चाय की है, इधर ये पाव भाजी की है। तो ये जो चीज़ें देखो इधर, ये रहा। तो ये चीज़ों के कारण यहाँ पर मक्खी मच्छर बहुत है। मच्छर तो खैर नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, मक्खी बहुत है, गंदगी बहुत है, और ना पानी की सही से व्यवस्था। अब इतना गिच गिच, और साथ में बाथरूम में, ये देखो थोड़ा दिखाता हूँ, वो सामने जो दिख रहा है ना उधर गाड़ी के उस तरफ, जहाँ पर एक काली टंकी रखी है, ऊपर, वो इतना सड़ा हुआ बाथरूम है। मुखर्जी नगर का सबसे गंदा और सड़ा बाथरूम यही है। इसकी भी महक यहाँ तक पहुँचती है, सच बता। और ऐसी गंदगी में रहना, सोना रात को, और दिन में इतनी गर्मी थी, भयानक गर्मी। कूलर भी चलाया तो भी काम, मतलब कोई मतलब बात नहीं। कूलर ठंड की वजह से कुछ मक्खियाँ मर गई, उसमें चींटियाँ दौड़ रही हैं, गद्दे पर चढ़ रही हैं चींटियाँ, ये देखो। कौन आदमी कितनी सफाई करेगा? और अब ऊपर से बारिश भी आने वाली है, बारिश का मौसम हो जाएगा, यहाँ पर गिच गिच मच जाएगी, गंदा माहौल हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं जो घरों में बैठे। ये वक्त ही घर बैठने का, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का नहीं। और हम लोग अनजाने में ये डिसीजन ले बैठे, और कुछ ज़्यादा ही हमने परोपकारी नेचर और वो सब समझ लिया कि नहीं, प्रोटेस्ट करना होगा, ये हमारा हक है। 45 दिन हो गए गंदगी में रहते हुए, सड़ते हुए, नहा नहीं पा रहे। आज दूसरा दिन है, मैं नहाया नहीं, क्योंकि मेरा रूम यहाँ से 1.5 घंटे दूर है। अगर जाऊँगा तो फिर जल्दी से आ नहीं पाऊँगा, इस करके मैं 2-2 3-3 दिन नहाता नहीं। इतनी गंदगी का हमें सामना करना पड़ रहा है। कुछ कहना मतलब आई कांट से एनीथिंग। मतलब ऐसे लाइफ किसी को भी भगवान ना दे, कुत्ते को भी मत दे। ऐसा, ये रेडी पटरी वाले हमसे अच्छे हैं, कम से कम ये अपने घर जाके सो तो जाते हैं। हम यहाँ गंदगी में पड़े रहते हैं रात को, दिन में। ये राजन बताएगा कुछ आपको। ऐसे गंदे हालात आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा था कि 10 साल सिविल सर्विसेज को देने के बाद, और 25 इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद, 15 प्राइवेट नौकरियां करने के बाद हमारा ये हश्र होगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट। कांट वी अर्न, कांट वी टीच इन इंस्टीट्यूट्स? We are well qualified persons. I've done masters in economics, which is one of the toughest subject. I very well
I have like experience of more than 6 to 7 years. I've taught in different institutes. तो हम लोग को काम कमा सकते हैं, हम अपना पेट भर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। घर में एसी चल सकता है हमारे, घर में एसी चल सकता है हमारे, इतना हम कमा सकते हैं। गंदगी में रहकर अपनी हेल्थ को रिस्क पर रखना, सोचो क्या हश्र होगा हमारा। कुछ राजन बताएंगे, आपको बताना क्या हालात हैं यहाँ के गंदे हालात। जिन्हें भी लगता है कि इन बदलते मौसम में ये छात्र आंदोलन को सक्सेस कर दें, तो जरा हमें भी देखना है कि किन में मतलब किन लोगों में इतनी हिम्मत है कि इन बदलते मौसम में ये छात्र आंदोलन को सक्सेस करके दिखा दे। और यहाँ जैसे सोहन भैया ने बताया कि इन गंदगी में या सुबह से कितनी बाल्टी कूलर में डाल चुके हो पानी के लिए, बताओ। कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 बोतलें मैंने पानी भर के लाया और डाला 6 से कूलर 7 में। तुम डाल चुके हो और 3-4 वहां से पैसे वो की मंगवा करके डाल। पैसे की मंगवा करके। तो जिन्हें भी लगती है कि मगर हालात क्या है, कितनी गर्मी थी उसके बावजूद कूलर चल रहा था फिर भी। अगर जिन्हें विश्वास नहीं होती है तो वो प्रैक्टिकली एक बार आके 24 घंटा यहाँ बैठ गया लगातार। हालात बहुत माड़े हैं, बहुत गंदे हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट भी और आपको बहुत कहते हैं वेल एक्सपीरियंस हो आप समझ सकते हैं कि घर से नहीं निकलना चाहिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं नहीं निकल रहे थे। हम लोग पागल हैं जो घर से निकल करके यहाँ पर पड़े हुए हैं 45 दिन से। 1-2 दिन तो आदमी गुजार लेता कैसे भी करके, 45 दिन से पड़े हुए हैं। सोचो पब्लिक देखती है कि ये 2 लोग 1 लोग कैसे मूर्ख की तरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके पास क्या आंदोलन कर रहे हैं, क्या है मतलब मजाक। आप लोगों की वजह से हम लोग भी एक मजाक बन के रह गए सच में। आज के बाद मैं ना कोई फंड मांगूंगा ना कुछ और मैं सौगंध खा करके कहता हूँ आपको, याद रखना ये सारे बिस्तर हम लपेटने वाले हैं जल्दी। बताएंगे नहीं आपको कि किस टाइम हम यहाँ से उठ गए, चले जाएंगे अपने ठिकाने पर। आपकी तरह हम भी एसी में रहेंगे आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। ज़रूरत नहीं है हमें, जल्दी लपेटने वाले हैं, डोंट वरी। जल्दी ही लपेट लेंगे बोरिया बिस्तर अपना, और अपने आप ही की तरह हम भी आराम से एसी में रहेंगे, अपना काम करेंगे। वी आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड, वी हैव ऑल्सो स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारी बुक्स हमने भी पढ़ी हैं, इतना ही ज्ञान है हमारे अंदर कि हम लोग कुछ कमा सकें। ठीक है, तो आप मत आइएगा, कोई भी मत आना यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर। देखो चूहे कैसे दौड़ के ऊपर से जा रहे हैं यहाँ से, बताना। अभी दिन में 2 चूहे मेरे ऊपर से एकदम से इधर से गुजरे, इतने गंदे चूहे। देखो जहाँ पर हम बैठे हो वहीं पर कुत्ता सड़ा हुआ, ये गाय गोबर सारी चीज है। मत निकलिएगा। नहीं होती वो यहाँ खुद आके देख ले, 24 घंटा बिता के देख लियो। बाथरूम इतना सड़ा हुआ बाथरूम, ये देखो नजदीकी है आपको, ये रहा ऊपर टंकी है ना जिस पर काली रखी हुई, वो देखो। मत आइएगा यहाँ, ठीक है, कभी मत आइएगा। You have taken very nice decision and I appreciate your intelligence that you should not become part of any movement. Why you should put your life on stake? What is the need of the hour? Need of the hour is to sit in the AC room and to work hard. Like you are like intelligent persons, you can study, and with study you can compete the examinations. You can very well become officer, teachers, doctors, engineers, whatever you want to become. Then there is no need to sit and invite health risk, especially the health risk. Health risk is so high here. Understand? देखो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं ये पटरी वाले, सच में कह रहा हूँ, जो अपने घर जा कर के सो जाते हैं। हम यहाँ गंदगी में पड़े हुए, मक्खियाँ भिनक रही हैं,
सारी चीज़ें, ना नहाने का टाइम हमारे पास। धन्यवाद। आज के बाद हम कोई फंड नहीं मांगेंगे किसी से, कुछ नहीं मांगने वाले, और हम जल्दी ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटने वाले हैं। बस मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और आप फिर करिएगा, जो आपके मन में आता है वो कीजिएगा। हम लोग अपना उपदेश जो है रूम में बैठ करके देंगे। गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही हम बात भी है। आप ही लोगों की तरह अपना जो उपदेश देना होगा वो रूम में बैठ के देंगे, ठीक है। धन्यवाद।